आज हमको भी मंगलवार को मंगल करने वाले बालाजी के दर्शन हो गए हैं। कितना सुहाना दिन है। लाखों लोग जहां नजर डालो वहां बागेश्वर धाम के पागल दिखाई दे रहे हैं। जय बागेश्वर धाम के जयकारे लग रहे। कोई सीताराम का कीर्तन कर रहा, कोई प्रसाद चढ़ा रहा, कोई पसीना में तरबतर है। कई लोगों के मेकअप छूट गए। लेकिन कई पगला भक्त बागेश्वर बालाजी के परिक्रमा कर करके बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद पाने के लिए उनके चरणों में ध्यान लगा रहे हैं। और बागेश्वर बालाजी सबकी सुन रहे भैया, वो सबकी बिगड़ी बना रहे। भारत के ही नहीं विदेशों के लोग भी बागेश्वर धाम पर पेशी करने के लिए 5-5, 6-6 लाख रुपया किराया लगा करके पेशी करने आते हैं। पर धन्य है बालाजी, वो सबकी बिगड़ी बनाते हैं। ऐसा पावन तीर्थ कलयुग में जहां से सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में फहरा रहा है, ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम जहां की दिव्य शक्तियों के सामने बड़े बड़े धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ गई है। जहां सन्यासी बाबा ने तपस्या की, दादा गुरुजी ने तपस्या की, जहां पर लाखों करोड़ों रोज मंगलवार को हजारों लाखों हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, जहां पर निशुल्क भंडारा चल रहा, अन्नपूर्णा माता कृपा कर रही हैं, ऐसा बागेश्वर धाम जहां बिगड़ी बनाई जाती है। भैया ऐसा बागेश्वर धाम जहां वो सबकी सुनते हैं, ऐसा बागेश्वर धाम भूत हो, परीत हो, चाटन हो, मारन हो, मोहन हो, वशीकरण हो। अब भारत के लोगों को तांत्रिकों के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बजरंग बली की दिव्य शक्तियां कलयुग में हनुमान भक्तों का उद्धार करने के लिए बागेश्वर बालाजी के रूप में प्रकट हुई हैं। सन्यासी बाबा का तपोबल, बागेश्वर बालाजी का तपोबल, बागेश्वर बालाजी की कृपा। भारत में कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। हमें कष्ट है, आप लोगों के लिए हम बड़ी से बड़ी छाया नहीं बना पाए, जितनी बनाई सो कम पड़ गई। हमें कष्ट है कि हम आपको छाया में हवा में नहीं बैठा पाते, पर हम क्या करें, अकेले हैं। जितनी कोशिश है उतनी मेहनत कर देते हैं। हमारा भी बुढ़ापा ही चल रहा है। पर एक बात बोले भैया, बागेश्वर धाम पे साधन तो नहीं है, पर साधना तो है। समय जरूर लगता है, पर भैया आने वाली पीढ़ियों तक के लिए बालाजी की कृपा प्राप्त हो जाती है। हमारा उद्देश्य ये है कि केवल तुम्हारी पर विपदा ना मिटे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हनुमान जी की भक्ति और शक्ति प्राप्त हो जाए। वो तभी होगा जब तुम दरबारों में भटकना बंद करोगे। तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हमारे भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल और केवल हनुमान जी का सिक्का चलता है, और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। इसलिए आप लोग उनके चरण पकड़ो, नियम का पालन करो, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो भैया, और पेशी करना भर प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। हम तो कहते तुम ज्यादा दूर रहते हो, साल भर में भी एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। इन्हीं के बल पर हम तुम्हारी विपदा का रास्ता दे पाते हैं, इन्हीं के बल पर हम तुम्हारे काम बनवा पाते हैं, इन्हीं के बल पर
भारत में ही नहीं विदेशों में भी सनातन का झंडा लहराते हैं। हमारी ताकत का राज बालाजी ही है। लोग हमसे पूछते आप इतनी मेहनत क्यों करते? हमारा उद्देश्य यही है, भारत के हिंदुओं को अब अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े। गली गली कोने कोने में हनुमान जी के साधक हो जाएं। केवल एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हो जाने से सनातन धर्म का भला नहीं होगा। अब हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है जैसे हमारे जीवन में उजाला हुआ तुम्हारे भी हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? क्या तुम अपनी हंसी उड़वाना चाहते? क्या तुम चाहते हो कोई तुम्हारा मजाक बनाए? क्या तुम चाहते हो तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में पड़ना पड़े? क्या तुम चाहते हो तुम्हें दर दर रोना पड़े? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी खिल्ली और हंसी उड़ाएं? क्या तुम चाहते हो तुम मजाक के पात्र बनो? नहीं चाहते। कौन कौन नहीं चाहता? कच्चा की पक्का, जोश में कि होश में? हमारी 3 बातें मानोगे? पक्का पक्का पक्का? हाथ नीचे कर लो, हम बता रहे हैं। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम तो मूर्ख आदमी, नालायक, पापी जीव हैं, उपद्री हैं। हमारी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं, सठिया गई है। हाँ, तो तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम सनातन धर्म का पताका फहराते, भारत के पागलों, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के साधक हो जाओ। दूसरी बात मानोगे? कह दो हाओ। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। महीने में 1 बार, 2 महीने में। पेशी का मतलब डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। बार बार जब उनके चरणों में आएंगे, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तीसरी बात, जब भी उनके चरणों में जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे, हम तुम्हारे। बस भैया, इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाए। अच्छा, कौन कौन हनुमान जी का साधक बनना चाहता है? कौन कौन अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हनुमान जी की शक्ति देना चाहता? कच्चा की पक्का, जोश में कि होश में? चलो तो दोनों हाथ जोड़ लो, हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ये 3 बीज मंत्र हैं। इनको प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में या रात को केवल दीपक जलाकर एक एक माला करना प्रारंभ कर दो और पेशी करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें भी बागेश्वर बालाजी की कृपा मिल जाएगी। आगामी समय में 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम पद यात्रा करने वाले हैं 160 किलोमीटर की। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। कौन कौन भारत को भव्य बनाना चाहता? तो पदयात्रा में आ रहे क्या? एक दिन आ जाइए। अब आज हमारी पेशी का दरबार है, पुरानी पेशी का। भीतर पर्चा वाले बैठे सुबह से गाली बक रहे। तुम लोगों ने दर्शन कर ले बालाजी के। पसीना तो ऐसे आ रहा हो जैसे टुल्लू पंप लग गया। हाँ, मतलब संबल सिया चलन लगो। हाँ, ऐसा पसीना आ रहा हो, क्या बताइए। हाँ, आशीर्वाद ही ले ले, अब हम बच जाएं जिंदा, तभी तो ले है आशीर्वाद ठटरी के बारे। ऐसी गर्मी में हमें लगा था हमें टबक जाने।
चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें। बहुत गर्मी है भैया, बहुत गर्मी, बेजा गर्मी। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को पुनः प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने और बागेश्वर बालाजी ने हमें वचन देकर कहा था, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने। तो आप जो भी अर्जी लेकर के आए हो, मन ही मन आप अपनी अर्जी को 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार। इसको भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, भारत हिंदू राष्ट्र की। मरीजों को लेकर के धाम न आया करो। समुदाय बहुत हो, धक्का मुक्की लग जाए, आयु लोगों को ही टें बोल जाए तो आफत हो जाए। मानसिक विक्षिप्त रोगियों का हाथ पकड़े रहा करो, और बच्चों का भी, प्रेत बाधा वाले। अच्छा, एक बात और हम सूचना दे रहे हैं, हम फिर भूल जाते हैं। 7 तारीख से 11 तारीख तक हम दिल्ली में कथा सुनाने जा रहे हैं, और फिर 13 तारीख से 17 तारीख तक हम हरियाणा में सिरसा में कथा सुनाएंगे। ठीक हो जाए। और हरियाणा हरिद्वार, अब पहले तुम सिरसा आइयो भाई, हरिद्वार हम फिरा भी हैं। हाँ, दिल्ली में कथा है हमारी 7 से 11 तक 5 दिन की। 1 दिन का दिव्य दरबार भी वहां लगाएंगे। जय बालाजी की, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा।
जय दादा गुरु जी। नमः पार्वती पति हर हर महा। सब लोग प्रसाद पालो, सामान का ध्यान रखना। हमें पर्चा लगभग 2,000 चढ़ाने हैं। अब प्रेत बाधा वाले दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। गर्मी बहुत है, छाया में चले जाओ, पानी पियत रहियो। हाँ, 6 तारीख तक हम धाम पर हैं। रोज सुबह 6 तारीख तक दिव्य दरबार लगाएंगे। हाँ, सीताराम। हाँ, इन्हें दे दो सामान जी, हमें दे दें, इधर ही दे जाओ। जिन्हें प्रेत बाधा है दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। खुशीरा ठीक हो जाएगा। मुट्ठी बांध ली प्रेत बाधा वालों ने। ओम बम बागेश्वराय नमः। बोलो बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर धाम के पगलन की, सन्यासी बाबा की, पेशी करने वाले भक्तों की, एसी में रहने वाले भक्तन की भी। हाँ, जानकारी दे भैया। ये लड्डू ले लेना, घर के बने लाई माता जी। लड्डू ले लेना, ये घर का बना प्रसाद है। हाँ, जिन प्रेत बाधा वालों ने मुट्ठी बांध ली, चलो सेनापति आओ। जितने भी प्रेत रोगी हैं, चमीटा की माल लगाई जाए। बनवाए ले रहे माता। और चमीटा की माल लगाई जाए। कैसे हो? ठीक हो? परिवार नारियल बांध दो तो जाओ, तुम्हारी अर्जी लग जाए बेटा। हनुमान जी बालाजी जय जय कर के पेशी शुरू कर दो तुम। कहाँ है बिटिया? हाँ हाँ, अरे कहाँ से? ट्रेन से? हमें फोटो दे दे, हमें फोटो दीजिए, दिखाइए भैया। आ जाओ अंदर, आ जाओ। ये बच्चे को आने देना, छोटा बच्चा गुम गया है ट्रेन से। कब गुमा है भैया? उनका फोटो दे दो, हम लोकेशन दे देते। माई वाईफाई वेरी हाई फाई। तुम छतों पर चढ़ कर के हमारे आश्रम को पहले ही दुर्गंध में मत भर देना। हाँ, हाँ, ये तो उठाया गया है, चोरी किया गया है। ये गिरोह है, ट्रेन में अंदर सीट से सो रहा था, उसी वक्त इस बच्चे को उठा लिया है। हैं? हाँ, ये जो है महिला ने लिया है। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से ये पकड़ जाएगा। हम आपको लोकेशन दे देते हैं और बाकी बालाजी ने चाहा तो ये मिल जाएगा। आशीर्वाद है। छोटा बच्चा है, गोद का बच्चा है, ये दूध पीता बच्चा है, अभी दूध पी रहा है, इतना छोटा बच्चा है। आशीर्वाद आशीर्वाद।
अच्छा, हमारी जो पद यात्रा है वो ठीक रहेगी? जरूरी है कि नहीं है? हिंदुओं को जगाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। कौन कौन चाहता? क्योंकि अब करो या मरो की बारी है, भारत में संकट। तो कौन कौन बालाजी का नाम लेकर के भारत के हिंदुओं को एक करना चाहता? पक्का पक्का पक्का? जाओ, तुम सबकी अर्जी लग जावे। अब हम पेशी चढ़ा रहे, क्योंकि कुछ लोगों की ट्रेन और बस है। आप लोग भी प्रसाद पालो, गर्मी बहुत है। दर्शन हो गए बालाजी के? कल सुबह इसी प्रांगण में हम दिव्य दरबार लगाएंगे। सीताराम। जय बागेश्वर बालाजी की। हर हर